हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में आप सभी व्यस्त होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का हमारा रिएक्शन वीडियो शुरू होता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन में आज क्या है। तो आज मैं रिएक्शन खुश होकर नहीं बनाऊंगी फ्रेंड, आज बहुत दुख की बात है। जो रिएक्शन आ जाने वाला है आप लोग देखेंगे, आप लोगों को भरोसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है फ्रेंड, ऐसा हुआ है रियली। तो देखिए, जिसके बारे में रिएक्शन करने जा रही हूँ, कम्युनिटी पर उसी ने डाला है। अब हमें अभी रियल हम सामने से सबूत नहीं है हमारे पास, सामने से तो हमने देखा नहीं है, पर जिसके बारे में ये रिएक्शन है उन्होंने खुद ये बातें कम्युनिटी पर डाली। तो मैं बात करती हूँ मनीषा की। फ्रेंड, ऐसी कम्युनिटी कल सचिन ने अपनी चैनल पर डाला कम्युनिटी। ये मनीषा बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मनीषा ने कल अपने आप को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि भारी नुकसान मतलब मनीषा ने आत्महत्या के साथ ऐसी कोशिश करी होगी कुछ। तो भारी नुकसान का मतलब ये हो सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्महत्या। तो हो सकता है क्योंकि मनीषा बहुत दिनों से परेशान है फ्रेंड। मनीषा इतना सब कुछ झेला है, इतने दिनों से इतना सब कुछ झेल रही है बेचारी। पिछले उसका लगभग साल 6 महीने बाद उसने इतना झेला, उसका पति किसी और के साथ, जैसे नेहा के साथ वाली बात हुई थी। तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए कि ये एक औरत, उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रहे और फिर वो प्रेम संबंध हो। तो फिर एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे एक आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी औरत बीवी किसी दूसरे से बात करे, वैसे एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी दूसरे और उसी के साथ रहे, जिसके तो बुला रही है अपने घर में, हमें शानदार पार्टी दे रही है, हमारे पति के साथ हम करो लिया। तो हर एक महिला को दुख होता है ना। तो ऐसे ही मनीषा के साथ हुआ। सचिन ने इस कम्युनिटी में जिम्मेदार पपीता, रिएक्शन वाली है पपीता, उसको ठहराया है। और इस पपीता पर सचिन ने उसको कई बार सचिन ने उसको धमकाया है कि मैं एफआईआर भी शायद किया है एक बार, एफआईआर भी किया, लेकिन उस रिएक्शन वाली पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब जेल जाएगी ना तब उससे फर्क पड़ेगा। अरे यार, ऐसा रिएक्शन मत बनाओ कि आपके रिएक्शन से किसी की जान चली जाए, आपके किसी की जान के जिम्मेदार हो जाओ। ऐसे रिएक्शन क्यों बना रहे हो भाई, ऐसे क्यों बना रहे हो। कोई इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हो किसी को, वो आत्महत्या को उतारू हो जाए। अरे यार, कोई आपके रिएक्शन से अगर कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है तो आपको अफसोस नहीं होगा। कैसे इंसान हो यार, कैसी बंदी हो आप पपीता, कैसी बंदी हो। ये तो सोचो, अगर मनीषा को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदार आपको बना दिया जाएगा। आप चाहती हो मनीषा को कुछ हो जाए। अरे यार, मतलब ये यार अपनी जिंदगी है सब, अपनी अपने लाइफ में जियो, जियो और सबको जीने दो। हाँ, रिएक्शन बनाने का अगर आपको यूट्यूब ने दिया है तो आप ऐसा रिएक्शन बनाओ कि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, किसी की जान ना जाए, कोई आत्महत्या ना करे, किसी को कितना भी ट्रोल मत करो। तो मैं अपने रिएक्शन वालों की तो बात छोड़ो, मुझे तो शर्म नहीं आ रही है ऐसी वीडियो बनाने में। मतलब ऐसे रिएक्शन बनाओ कि आदमी बर्दाश्त कर सके, इतना भी ज्यादा हद न हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो फ्रेंड, मैं रिएक्शन वालों की उसकी बात छोड़ो, मैं बात करूंगी मनीषा की। तो मनीषा, अगर आप हमारी वीडियो को भी देखना तो ये आपके लिए है वीडियो। हम बात करूंगी मनीषा की। तो मनीषा सिस्टर, अगर आप हमारी वीडियो को भी देखना तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि ये जो आप कदम उठाई हो या उठाने जा रही हो, ये सच है कि झूठ है। देखिए, कम्युनिटी आपके यहाँ से ही आई है, आपके हस्बैंड ने डाला है, लेकिन अगर ये बात सच है तो भी बहुत बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। और अगर ये बात झूठ है तो इससे ज्यादा बुरा कोई नहीं सकता। भाई, अगर आपने रियली में ये चीज डाली होगी, रियल है ये, तो बहुत दुख है कि मनीषा ने ऐसा क्यों किया। और अगर आप झूठ बोल रहे होंगे, झूठी खबर होगी, अफवाह होगी, क्योंकि आपने अपनी कम्युनिटी पर डाली है, अपने चैनल, किसी दूसरे ने नहीं फैलाई, तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। क्योंकि ये आप भेज कर न जाने कितने लोगों की चैन उड़ गया होगा, नींद नहीं आती होगी चैन की, लोग रात रात भर जगे होंगे। पता नहीं कितने लोग हैं उसके पीछे, पता नहीं कितने लोग हैं। और जिसके लिए आप ये कम्युनिटी डाली है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपने कई बार एफआईआर उसके नाम से कर दिया है। अब कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये आप जवाब दीजिएगा। कैसे एक्शन ले रहे हैं आप लोग उसके खिलाफ, कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बार अच्छे से एक्शन लीजिए, और अगर ना ज्यादा वो रिएक्ट कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। क्योंकि वो सीधे सीधे फ्रेंड कुछ भी मतलब लिख देती है, गंदा गंदा, मतलब कुछ भी यार, इतना हद से भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत रिएक्शन वाले हैं लेकिन ऐसे नहीं करते जितना वो गिरी हुई है बेवज के लिए।
व्यूज के लिए जितना वो घिरी हुई औरत, इतना कोई नहीं है। तो मैं अपने मनीषा बहन से कहना चाहूंगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो इतने बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त किए हैं यार, ये तो हल्की बातें हैं, क्यों दूसरे की बातों में आती है? कहने दो, जाने दो, बाहर में जाए। तो जानती हो ना आप कैसी हो, आपकी फैमिली आपको मानती है, अब दूसरे के कहने में आ रही हो यार। तो ऐसा मत करो मेरी बहन, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत कीमती है, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। उसको अच्छे से जियो, एंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ, तो आपका हस्बैंड आपके साथ, तो आप खुश रहो, ऐसा कर मत करो। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे जगतिया का हाथ, जगत दीदी का हाथ। तो फ्रेंड ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्या पता उनका हाथ है कि नहीं है, झूठ मूठ किसी को नहीं कह सकते हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि उनका हाथ है। तो इसके लिए नेहा को भी हम कुछ नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कम्युनिटी अब भी सचिन ने डाली है। और जब इन लोगों का राज फैमिली का वीडियो आएगा, पूरा वीडियो ब्लॉग वीडियो आएगा, तब उसमें देखा जाएगा ये मतलब सच्चाई आएगी सामने कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार मनीषा ने और भी फंदा बना लिया था, और जैसे ही वो फंदा लटकाने जा रहे थे वैसे ही मतलब किसी कारणवश उसने ऐसा नहीं किया, तो बहुत अच्छा किया, भगवान उसे बचा लिए। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा कोई अगर करने जाए कभी, तो भगवान उसके मन में ऐसी चीजें ला दो को फंदा अगर यहाँ आ रहे तो निकाल के फेंक के अपना आ जाए नीचे। ऐसा किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई ना जाए कभी, क्योंकि जो जाने वाला इंसान तो चला जाता है, उसके पीछे से जो रहता है फ्रेंड, माँ बाप भाई बहन, उनको कितनी तकलीफ होती है। अगर शादी से जुड़ा है, बच्चे हैं, तो बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। आपने कभी सोचा है कि बच्चे कैसे रहेंगे? जिनके पास बच्चे हैं वो कभी सोचता है कि बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं, वो तो चला जाता है, पीछे से जो रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं भगवान से ये कहूंगी कि भगवान अगर ऐसा कोई करे तो आप उसे बचा लीजिए करिए ऐसे ही। तो फिर मनीषा किसी कारण तो अच्छा हुआ, मनीषा ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मनीषा अब ऐसा मत करना मेरी बहना, आप बहुत मासूम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पुलिस भी उनके घर आई, पुलिस भी जांच पड़ताल की, कुछ फिर चली गई। तो इस कम्युनिटी के लिए तो सचिन भाई ने कहा है कि कल इसकी अपडेट आपको पूरी मिलेगी। देखिए वो वीडियो डालते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, लेकिन मैं भगवान से बनाती हूँ कि ये गलत हो, सब झूठ हो, लेकिन अगर झूठ है भी हो तो भाई ऐसी कम्युनिटी तो नहीं डालनी चाहिए जैसे सचिन भाई ने डाली। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे नहीं डालना चाहिए। अगर गलत है तो सही है, तो भी बहुत गलत हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं कुछ। तो मेरा एक बार सब रिएक्शन वालों से कहना है, जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उन सबसे कहना है कि, तो उनसे यही कहना है जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि भाई रिएक्शन हम भी बनाते हैं, पर ऐसा नहीं बनाते। अगर किसी के को ठेस पहुंचे आपके रिएक्शन से, कोई इतना ज्यादा परेशान हो कि वो आत्महत्या करने पे आ जाए, तो आप वो पॉइंट वहीं रोक दीजिए। हम भी वो पॉइंट वहीं रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं गाइज, की किसी को इतना भारी नुकसान ना पहुंचे, कोई ऐसा ना करे हमारी वजह से। तो उतना ही रिएक्शन बनाइए आप जितने में लोगों का भला हो, थोड़ा बहुत मतलब कि जो रियल हो कि हाँ ऐसा है, रियल चीजों का बनाइए रिएक्शन। अगर आप कुछ रियल भी हो उसमें, आप उसको एकदम ऐसे बना रहे हैं कोई कुछ भी रियल नहीं है उसमें, कुछ भी सही नहीं है, सब झूठ है झूठ है झूठ है, तो ऐसे भी रिएक्शन मत बनाइए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है सबसे, जैसे अगर मनीषा आज कुछ कर ली होती, मनीषा को कुछ हो गया होता, तो आप लोगों को, आप बीच के लिए तो कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन अंदर से आज आपकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचता है कि मैंने क्या किया। व्यूज के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आप तो व्यूज के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, हाँ व्यूज बढ़ेंगे तो मेरे पैसे आएंगे, किसी की जिंदगी चली जाएगी इससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो ऐसे ही आ, आप लोगों ऐसी रिएक्शन वीडियो मत बनाया करिए। तो मैं दुआ करती हूँ कि हमारी मनीषा भी हम बहन बिल्कुल सलामत हो, जब भी अगली वीडियो उनकी आए वो खुश नजर आए, और ब्लॉगिंग वही कर रही है, तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, हमें उम्मीद यही है कि ऐसा ही होगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस यहीं तक, तो अगली वीडियो जल्दी ही आपसे मिलेंगे, अगला ब्लॉग हम जल्दी लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, ढेर सारा प्यार दिल से हमारी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।